दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि म्यूचुअल फंड जनरली ऑन एवरेज कितना रिटर्न देते हैं, तो आई एम डैम श्योर आप सबको मोर और लेस एक ही आंसर होगा कि 18 से 25% मैक्सिमम, अगर हायर साइड पे हो तो। वरना जनरली 12 से 16% का एवरेज हमने म्यूचुअल फंड में सुना है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि रिसेंटली अभी एक म्यूचुअल फंड काफी न्यूज में है और रिटेल ट्रेडर्स के बीच में एक एक्चुअली बहुत टॉकिंग टॉपिक बना हुआ है। क्योंकि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न्स जनरेट करे ओवर दी 3 इयर्स, दैट इज 300%। यस, यू हर्ड इट राइट। 300% के रिटर्न्स जनरेट करे हैं। एंड व्हेन आई रेड दिस न्यूज, जब मैंने इस न्यूज को सुना, देखा, तो एक्चुअली मेरे अंदर भी काफी क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि आखिर ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है, कौन सा ऐसा फंड मैनेजर है और ये ऐसा क्या काम करते हैं कि इन्होंने 300% के रिटर्न जनरेट करे हैं। तो पहली चीज, जब हम 300% सुनते हैं तो दोस्तों हमें समझ जाना चाहिए 300% कोई सी लार्ज कैप में ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। 300% रिटर्न सिर्फ दो ही जगह पॉसिबल हो सकते हैं, या तो कोई बहुत वॉलेटाइल मिड कैप हो या तो स्मॉल कैप्स हो, क्योंकि ये इस टाइप के रिटर्न्स वहीं जनरेट होते हैं। इसीलिए जब मैंने इसका पूरा डिटेल पढ़ा तो मैं समझ गया था कि क्वांट्स ऐप, जो कि म्यूचुअल फंड हैंडल करती है कंपनी, इसका जो स्मॉल कैप फंड है उसने ओवर दी लास्ट 3 इयर्स 300% रिटर्न जनरेट करे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी फंड का एक स्टॉक उठाया जाए और उसको आपके लिए एनालाइज किया जाए, जो उन्होंने रिसेंटली ऐड करा है, ताकि अगर ये स्टॉक भी मल्टीफोल्ड रिटर्न देने वाला है तो हमें पहले से मालूम चले और उसका मैं, आप और मेरी पूरी टीम फायदा उठाए। तो गाइस, आज के इस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप स्वागत करना चाहूंगा हमारी पूरी 5 सर्कल्स टीम का, जिसमें ओम प्रकाश जी, देवेंद्र, शरद जी एंड प्रसाद जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ इस वंडरफुल एनालिसिस को करने के लिए। हाय एवरीवन। हेलो तो सर, व्यूअर्स। आप लोग से एक हेलो छोटा सा एवरीवन। क्वेश्चन है सर। 300% इन लास्ट 3 इयर्स, ऑसम राइट? बहुत अच्छा सर, मालूम होता कसम से मैं अपने हाथ से कभी इन्वेस्ट नहीं सुपर। करता, वहीं के वहीं लगा देता और और टेंशन फ्री होके रह जाता। लेकिन कोई बात नहीं। ओम प्रकाश जी, सर आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, नीचे भी जाता है 300% वो। सर एनीवे 300% नीचे तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ सर, जब ऐसी किसी रिटर्न की बात करते हैं तो स्टॉक्स और जो फंड्स होते हैं उनकी वॉलेटिलिटी मेजर करना बड़ी जरूरी होती है। इसीलिए इन सब पे भी हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो इन्होंने रिसेंटली ऐड करा है। एंड सबसे अच्छी बात है, मेरे एक वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर में इन्वेस्ट करा है, जो है फार्मा सेक्टर से। सो प्लीज guys, allow me to share the charts of this beautiful company which is Markson Pharma. आप लोग में से कितने लोगों ने मार्क्सन फार्मा का नाम सुना हुआ है दोस्तों? नहीं सुना सर। नहीं नहीं सुना। सुना? मैंने सुना हुआ है सर। ग्रेट। but हाँ सर, मैंने सुना। not aware. ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोग को अवेयर कराता हूं इस बहुत ब्यूटीफुल कंपनी से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर, ये नीचे जो आपके पास एक यहाँ पे वो आ रहा है, ये चेक कर लीजिए। क्वांट्स म्यूचुअल फंड के क्वांट्स स्मॉल कैप फंड ने अभी रिसेंटली 122 करोड़, 122 करोड़ तो ओवरऑल है, लेकिन अभी न्यू एडिशन है इनका क्वांट्स म्यूचुअल फंड का, इसमें स्मॉल कैप फंड का, इसमें जो कि है मार्क्सन फार्मा। सो सर, ये 122 करोड़ देवेन कम नहीं होते हैं। अगर कोई कंपनी, कोई म्यूचुअल फंड हाउस किसी भी कंपनी में 122 करोड़ लगा रही है, तो एक्चुअली दैट मीन्स कि उस कंपनी में या तो बहुत बड़ा एक अनलॉकिंग होने वाली है फंडामेंटली और टेक्निकली, या तो वो कंपनी रेगुलर आपको बहुत अच्छा एक फंड या बहुत अच्छी जो रेगुलर इनकम जनरेशन है वो देने वाली है। राइट प्रसाद? ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये क्लैरिफाई करना है, वो ये डिकोड करना है कि इन्होंने जो 122 करोड़ लगाए, तो इन्होंने ऐसे चार्ट्स पे क्या देखा जो इन्होंने 122 करोड़ झोंक दिए। तो दोस्तों यहां से मैं शुरू करता हूं अपनी पूरी एनालिसिस। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप लोग को मैंने शायद इस इंडिकेटर के बारे में पहले कभी नहीं बताया है, लेकिन मैंने कोशिश करूंगा थोड़ा सा इस इंडिकेटर के बारे में आपको बताऊं। तो इसको वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर बोलते हैं, which is far more useful and powerful than normal volumes. तो वॉल्यूम प्रोफाइल हमें क्या शो करता है? वॉल्यूम प्रोफाइल शरद जी में शो करता है कि किस लेवल के अराउंड स्टॉक में काफी तेजी से एक्शन हुआ है, काफी वॉल्यूम्स के साथ एक्शन हुआ है। राइट? तो इफ यू विल सी दिस ब्लू पार्ट हियर, सो ब्लू पार्ट इज शोइंग कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल में इस लेवल पे कहीं अराउंड, ये जो पूरा जोन था, मैं एक जोन को मार्क कर देता हूं, ये जो पूरा जोन था प्रसाद, इस जोन के अराउंड काफी एक्शन हुआ है इस पर्टिकुलर प्राइस, इस पर्टिकुलर स्टॉक में। राइट? तो ये प्राइस क्या था? 4 रुपए से 5 रुपए। तो डेफिनेटली ये समझ में आता है कि 4 से 5 रुपए इसका बहुत एक एक्शनेबल एरिया था, जहां पे जितने को भी वैल्यूज मालूम थी वो वैल्यू उन्होंने कलेक्ट की होगी। लेकिन
अगर इसी को मैं थोड़ा सा वाइड कर दूं तो भी मालूम चलेगा कि रिसेंटली इस प्राइस एक्शन पे प्रसाद, रिसेंटली इस प्राइस एक्शन पे काफी ज्यादा एक्टिविटी हुई है, राइट? क्योंकि ये सिर्फ इतना ही एक पोर्शन ले रहा है, तो इस प्राइस एक्शन पे काफी एक्टिविटी हुई है। थोड़ा सा अगर मैं और इसको छोटा कर दूंगा तो यही एक्शन के बाद, इस पूरे एक्शन के बाद जो हम पहले देख रहे थे, इस एरिया के बाद ये एरिया था जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी हमें होते हुए दिखी है, जो अभी रिसेंटली हमें होते हुए दिखी है, राइट शरद जी? तो इसका जी मतलब सर। है ये जो नीचे से बाइंग इसमें आई है, अगर हम सही समझ रहे हैं, नीचे से ये जो बाइंग आई है, डेफिनेटली ये काफी 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 अच्छी बाइंग हो सकती है। और जो कॉइन्स अब हम देख रहे हैं ये तो एक ही है, हो सकता है और भी म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट किया हो। सो वी विल ट्राई टू रीड दैट। डन? तो चलिए इन वाले सारे ट्रेंड लाइंस को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। एंड आई होप आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आई होगी कि इस एरिया के बाद वी हैड दिस एरिया जहां पे काफी अच्छी प्राइस एक्शन पे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस एक्शन हुआ है। नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग, क्योंकि हम लोग एंकर्ड वीवैप के बारे में बहुत कम बात करते हैं। तो एंकर्ड वीवैप अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूं फ्रॉम दिस लोएस्ट लेवल, तो देवेन हमें यहाँ पे दिखेगा कि ये जो पूरा एरिया था, दिस वाज अ गुड सपोर्ट एरिया, अगेन इट ब्रीच्ड, इट बिकम अ रेजिस्टेंस एरिया, एंड उसके बाद फिर जब इसने यहाँ पे क्रॉस किया तो यही अगेन सपोर्ट एरिया बना शरद जी। तो दैट मीन्स कि ये जो एंकर्ड वीवैप नीचे से हमने लगाया, इस जगह पे काफी वैल्यू एरिया क्रिएट कर रहा है, राइट? तो एक चीज बहुत श्योर हो जाती है, कहीं ना कहीं जहां पे हमने यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ देखा था, वॉल्यूम के साथ एक्शन होते हुए देखा था, वहां पे एंकर्ड वीवैप आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि ठीक है यहाँ पे प्राइस बाय करने लायक थे। तो नोट करके रखिएगा, प्राइस है आपके 40 के अराउंड लेवल्स, 40 अराउंड लेवल्स। लेकिन इसको और सपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे एक और एंकर्ड वीवैप लूंगा जो कि ये हाईएस्ट पॉइंट से लगा था, एंड विच इज अगेन शोइंग कि ये जब हाईएस्ट पॉइंट से हमने वीवैप लिया था, दिस वीवैप इज अगेन शोइंग द सेम एरिया, राइट? सेम एरिया जहां पे वैल्यू जनरेशन हो रही थी। यादव सर, कैन यू गेट दिस? आप लोग को इसमें समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? एंकर्ड वीवैप एक ऐसा वीवैप होता है जहां पे आपके लिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाला जाता है, और वो वॉल्यूम एवरेज वेटेड प्राइस आपको शो करता है किधर पे वैल्यू इमर्ज हो रही है, राइट? सो दिस वैल्यू इज इमर्जिंग इन दिस एरिया। ये तो कंफर्म बात थी कि जो यहां से जो मैं प्रूव करना चाह रहा हूं कि 40 के लेवल से वैल्यू इमर्ज थी, इसलिए काफी ज्यादा बाइंग हमें यहां से वी शेप रिकवरी में देखने के लिए मिली। क्लियर एवरीवन? जी सर। नाउ चलिए इसको हाइड कर देते हैं, इसको हाइड कर देते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल को हाइड कर देते हैं। मैं वॉल्यूम प्रोफाइल और एंकर्ड वीवैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। नाउ एक मैं इसमें आपको मिरर इमेज पैटर्न दिखाना चाहूंगा। आई होप आप लोग ने शायद इसके बारे में पहले नहीं सुना होगा। ये बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पावरफुल पैटर्न होते हैं, मिरर इमेज पैटर्न। प्रशांत, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर इसमें मिरर इमेज पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए, तो क्या आप लोग ढूंढ पाएंगे? कोई ट्राई करना चाहेगा 2 मिनट के लिए? जी सर, डेफिनेटली ट्राई करेंगे। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट देता हूं, अगर आप मिरर इमेज पैटर्न ढूंढ पाए तो ठीक, वरना मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा। बहुत ध्यान से देखिए कहां पे आपको मिरर इमेज टाइप की यहाँ पे दिख रही है। आई एम डैम श्योर अच्छे अच्छे लोग नहीं ढूंढ पाते हैं। अगर आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट है तो डेफिनेटली आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि मिरर इमेज बहुत ब्यूटीफुल ढंग से है। तो दिस वन नॉट एग्जैक्टली प्रशांत, नॉट एग्जैक्टली। चलिए मिरर इमेज मैं आपको दिखाता हूं। यू वर वेरी क्लोज प्रशांत, लेकिन इसको मैं दिखाता हूं। मिरर इमेज क्या बोलते हैं? जब एक इमेज दूसरे इमेज को बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी करती है। कैन वी सी दिस? एक इमेज ने दूसरे इमेज को एग्जैक्टली कॉपी किया, और वो जो पैटर्न है वो बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू शरद जी यहाँ पे कॉपी होते हुए दिखे, राइट? जी सर। इसको बोलते हैं मिरर इमेज पैटर्न। और मिरर इमेज पैटर्न का सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो इसके टारगेट्स होते हैं। जैसे मैंने अगर ये पूरे हाई से इस लो को कैलकुलेट करा ओम प्रकाश जी, और जहां पे इसका लो लगा उससे ही मैंने इसको आगे कैलकुलेट करा, तो ये हमें क्या देते हैं? ये हमें देते हैं टारगेट्स, विच इज लाइक अभी अगर हम समझेंगे तो इसका 938 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। माइंड इट, ये अभी 100 रुपीज पे है, 938 टारगेट दिखा रहा है। 938 ये टारगेट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं ताकि आप लोग को ये आगे याद रहे, और मैं इसको कंफर्मेटरी पॉइंट्स पे आपको बताऊंगा कि 900 प्लस टारगेट्स क्यों इस चार्ट्स पे आने चाहिए। तो मिरर इमेज पैटर्न क्लियर है सबको? एवरीवन जी सर। क्लियर? सो व्हाट वी विल डू, इस मिरर इमेज पैटर्न को मैं यहाँ से रब करता हूं, और मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है वापस जाके देखिएगा। ये टारगेट जोन जो है मैं यहाँ पे लिख के रहने देता हूं ताकि ये आगे काम आए। अब इस मिरर इमेज पैटर्न को प्रूव करने के लिए वी नीड समथिंग एल्स। शरद जी, बिना कुछ और किए तो मतलब बिना एक पॉइंटर पे तो हम इसको प्रूव नहीं कर सकते कि 900 जाएगा। तो इस मल्टी बैगर में मैं आपको एक और चीज प्रूव करना चाहूंगा, विच इज कि अगर मैं इस पे आपको ट्रेडिंग पेयर पैटर्न दिखाऊं। ट्रेडिंग पेयर क्या होता है सर? इसको पहले अच्छे से समझिएगा
कि हमने सुना है राउंडिंग बॉटम होता है, हमने सुना है वी शेप होता है, हमने सुना है कि कप एंड हैंडल होता है, हमने सुना है कि बम्प एंड रिवर्सल होता है, लेकिन जब शरद जी इन सारे पैटर्न में से कोई दो पैटर्न मिल जाता है आपस में और एक पैटर्न बनाते हैं तो उसको ट्रेडिंग पेयर पैटर्न बोलते हैं, राइट? तो मैं यही ट्रेडिंग पेयर पैटर्न आपको इसमें दिखाना चाहूंगा, विच इज वेरी वेरी नॉर्मल, जो हम सबको नेकेड आई से दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम रिवर्सल वी शेप बॉटम की बात करेंगे। रिवर्सल वी शेप बॉटम क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ रिवर्सल, ये आपको एक डाउन साइड दिखी, ये आपको एक अपसाइड दिखी, तो इसका मतलब ये वी शेप हो गया। तो वी शेप रिकवरी हमें यहाँ पे प्रसाद पूरे ढंग से दिखी ना। इसी में अगर हम सेकंड इमेज ऐड करें तो सेकंड इमेज क्या होती है? सेकंड इमेज इज राउंडिंग बॉटम, और इस राउंडिंग बॉटम को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कंटिन्यूअस राउंडिंग बॉटम है, क्योंकि राउंडिंग बॉटम जनरली क्या होता है शरद जी? बॉटम पे बनता है, राइट? राउंडिंग बॉटम का मतलब बॉटम पे बनता है, लेकिन अगर इसमें हम राउंडिंग बॉटम देखें तो कंटिन्यूअस राउंडिंग बॉटम है। दिस इज कंटिन्यूअस राउंडिंग पैटर्न, नॉट बॉटम पैटर्न। तो अगर हम कंटिन्यूअस देखें तो हमें क्लियर कट मालूम चलेगा दिस इज अ कंटिन्यूअस राउंडिंग पैटर्न, राइट? दोनों चीज में अंतर है, याद रखिएगा। तो ट्रेडिंग पेयर पैटर्न क्या बना? एक वी शेप रिकवरी प्लस एक कंटिन्यूअस राउंडिंग पैटर्न, करेक्ट एवरीवन? जी सर। डन। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ये जो पैटर्न यहां पे बने हैं सर, ये जो पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, इस पैटर्न पे अगर हमें कोई चीज यहां पे देखनी होगी तो हम इसको कैसे देखेंगे? ऑफकोर्स सी बात है सर कि इस पर्टिकुलर शेप पैटर्न का अगर हम अभी ब्रेकआउट से टारगेट लें तो इट इज एग्जैक्टली कमिंग अराउंड द सेम एरिया जो हमारे किसका आ रहा था? मिरर इमेज पैटर्न का टारगेट आ रहा था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखिएगा। इस मिरर इमेज को हमने यहां देखा था सर, इस मिरर इमेज के पैटर्न को हमने यहां देखा था, विच वॉज क्लियरली शोइंग कि ये यहां पे आपका टारगेट 900 कर रहा था। इस मिरर इमेज पैटर्न पे अगर हमें एक और कंफर्मेटरी मूव चाहिए थी तो वो कंफर्मेटरी मूव क्या आई? वो कंफर्मेटरी मूव थी कि आपका जो ये ट्रेडिंग पेयर पैटर्न बन रहा है, जो वी शेप प्लस राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, उसका टारगेट आ रहा है। और उसका टारगेट क्या आ रहा है सर? सेम टारगेट आ रहा है जो हमने यहां पे लिखा था 900 प्लस, क्योंकि ये यहां से ब्रेकआउट देने के बाद इट विल बी लाइक प्रसाद कि आपका ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा, और इस मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद दिस स्टॉक शुड कंटिन्यू टू राइज, क्योंकि लास्ट कितने साल से यहां पर वो कर रहा है। 2004 से हमारे पास चार्ट है, तो 2004 से इसने अभी तक शरद जी कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं करे हैं। और जो इतने साल का सूखा है, जो इतने साल का एक वेटिंग पीरियड है, वो डेफिनेटली हमें लगता है कहीं ना कहीं 900 के पैटर्न तक आके खत्म होना चाहिए। क्लियर? तो मिरर इमेज पैटर्न जो मैंने आपको शो किया, उसके साथ आपका ये जो ट्रेडिंग पेयर पैटर्न है, दोनों बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं, एंड विच इज गिविंग यू 900 प्लस टारगेट। दैट मींस 9x रिटर्न अभी भी इस स्टॉक में हमें मिल सकते हैं। लेकिन अगर बात यहीं तक खत्म हो जाती फिर क्या नहीं था? लेट मी ऐड सम मोर पॉइंट्स फॉर यू। तो मैं बाकी सारी चीजों को यहां से क्लियर कर देता हूं और आपके लिए कुछ और पॉइंट्स यहां पे ऐड कर रहा हूं, तो प्लीज एक एक करके पॉइंट्स देखेगा। इन सारी लाइंस को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। नाउ सर, डेफिनेटली अगर हम इसको थोड़ा सा वाइड कर लें, एंड शरद जी ये पूरा एक शेप देखें, राइट? लेट मी शो यू लाइक दिस। कैन यू सी दिस 1 2 3 4 रेड कैंडल्स? जी सर। एंड देवेन यहाँ पे हमें 1 2 3 4 मतलब 4 रेड कैंडल्स और 4 ग्रीन कैंडल्स। इसको अगर मैं मार्क करूं यहाँ पे तो कोई मेरे को बता सकता है इस कैंडल पैटर्न को क्या बोला जाता है? किसी को आइडिया है इस कैंडल पैटर्न को क्या बोला जाता है? कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने पढ़े हैं, हमें मालूम है कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन 4 रेड कैंडल ऑन दी डाउन साइड और 4 रेड ग्रीन कैंडल ऑन दी अप साइड, तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं हुक रिवर्सल। क्या बोलते हैं देवेन? हुक रिवर्सल, राइट? हुक रिवर्सल क्या? पूरी की पूरी मिरर इमेज है, क्योंकि पूरा चार्ट मिरर इमेज पे है, तो पूरी मिरर इमेज है कि 4 कैंडल नीचे एक ही शेप में और 4 कैंडल ऊपर एक ही शेप में। तो ये हुक रिवर्सल जो होता है, ये किसी भी ट्रेंड रिवर्सल का एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। तो हुक रिवर्सल आया है, राउंडिंग बॉटम बना है, वी शेप है, मिरर इमेज है, विच इज क्लियरली शोइंग कि ये जो 40 का रेंज जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, ये 40 का रेंज इतना इंपॉर्टेंट बाइंग जोन था कि जिसने भी बाइंग करी होगी उसको शायद लाइफ में 40 रुपीज वापस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। राइट ओम प्रकाश जी? ये 40 रुपीज लाइफ में अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिवर्सल पॉइंट्स काफी जगह से कंफर्म हो रहे हैं, और ये हमें शो कर रहा है कि अभी तो बस शुरुआत है, इसका 9x टारगेट आना बाकी है आने वाले दिनों में। क्लियर है सर? जी सर। एवरीवन?
सो गाइज जी ये जो सर। पूरा का पूरा एनालिसिस जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिया है, एक एक पॉइंट देखिए, मैं सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूं। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे वापस से नोट करिएगा, देखिएगा। लेट मी शो यू पूरी की पूरी एनालिसिस मैं आपके सामने यहाँ पे वापस से खोल के रख रहा हूं। नाउ लुक एट दिस, ये पूरी एनालिसिस है आपके सामने। इस पूरी एनालिसिस को दोस्तों आपको दोबारा से रीड करना है, दोबारा से समझना है, एंड आई एम डैम श्योर ये पूरी एनालिसिस में आपको इतने सारे पॉइंट्स मिलेंगे सीखने वाले, इतने सारे पॉइंट्स मिलेंगे कॉन्फिडेंस देने वाले कि डेफिनेटली आज जो 100 रुपीज का प्राइस चल रहा है, आपने किसी भी करेक्शन पे अगर इसको बाय किया और आपने अपने पास होल्ड किया और आपके पास पेशेंस पीरियड है, पेशेंस लेवल है उस किस्म का जहां पे आप अपने आप को वेल्दी होते हुए देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली मार्क्स एंड फार्मा इज द स्टॉक फॉर यू। जहां पे क्वांट्सएप, जिसका क्वांट्सएप बोल रहा हूं, दिस इज क्वांट्स म्यूचुअल फंड, जिसमें आपके स्मॉल कैप फंड ने इसमें पैसा लगाया है, रिसेंटली लगा 122 करोड़ रुपए डाले हैं। डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए आपका इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में पैसा डालने के लिए। तो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू विल लव दिस वीडियो, एंड अगर हाँ तो लाइक करिएगा और डेफिनेटली इसको शेयर करिएगा अपने बाकी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी काफी कुछ लर्न कर पाए। तो अब चलते हैं हमारी टीम के साथ और देखते हैं अगर उनके पास कुछ क्वेश्चंस है तो उनके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लेते हैं आपकी तरफ से। यस डियर टीम, 5 सर्कल्स की एक वंडरफुल टीम। सर प्लीज गो हेड। ओम प्रकाश जी। राहुल सर, बड़ा ही एक कॉमन व्यूअर की तरह मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा व्यूअर्स के सर। लिए, बेसिकली कि ये स्टॉक एफएनओ में तो है नहीं, जी and it is being held by mutual funds and से कुछ और म्यूचुअल फंड्स, हो सकता है एफआईज ने भी होल्डिंग की हो इसकी। तो इसमें मतलब करेक्शंस काफी मुश्किल से आते होंगे। हम जो प्राइस के लिए इंतजार करें वो आने की प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर आप कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? ऑलराइट सर, जब भी हम कोई बाइंग करते हैं तो कभी हम म्यूचुअल मतलब कभी भी हम 3 मंथ्स और मंथली टाइम फ्रेम पे हम नहीं देखते हैं बाइंग, राइट? इतना हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा था वो 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम का चार्ट था। तो हम कभी भी 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे बाइंग नहीं देखते हैं। हम बाइंग हमेशा कहाँ देखते हैं? कभी भी हमें वीकली चार्ट मिल रहा है, वीकली चार्ट को हम एनालाइज करेंगे और इसमें ओम प्रकाश जी हम बाइंग निकालने की कोशिश करेंगे, राइट? तो अगर इस पूरे चार्ट को देखेंगे तो सर इसमें बाइंग के लेवल्स क्या आ सकते हैं? तो बाइंग के लेवल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जनरली हम लोग जो सबसे पहला काम करते हैं कि आप डॉट्स को कनेक्ट करिए। तो डॉट्स में आपका क्या हुआ? लॉग और लीनियर को आपने देखा। लॉग और लीनियर में ओम प्रकाश जी आपको क्या दिख रहा है? दिस कुड बी योर बाइंग सपोर्ट एरिया, जहां पे मतलब आपका अगर कोई भी मेजर करेक्शन आता है 66 65, ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन होगा जहां पे आप इसको कलेक्ट कर सकते हो, जहां पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। लेकिन अगर आपको ये जोन नहीं चाहिए और आपको लगता है कि कहीं और आप इसको बाइंग कर सकते हो, तो आप क्या करोगे सर? मंथली चार्ट्स पे आप हेकेनाशी पे चले जाओगे और आप प्रीवियस मंथ का जो लो है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 81, अभी चल रहा है 100 रुपीज, तो 81 से पहले कहीं ना कहीं सर इसमें एक गिरावट आएगी। 81 से पहले मतलब 85 86 87, क्योंकि हर मंथ कुछ ना कुछ करेक्शंस आते हैं। अगर ये करेक्शन आती है तो आपको डेफिनेटली 81 का जो लेवल है वो याद रखना है कि 85 84 86 87 यहां तक आप एक्यूमुलेट करना शुरू करिए धीरे धीरे। और क्योंकि ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूं, तो डेफिनेटली अगर 66 68 तक भी गिरता है तो सर इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इट इज लाइक अ ट्रेडिंग रेंज, जहां पे आपके लिए छोटे टर्म से, क्योंकि आपको इन्वेस्ट तो करना ही है, तो करंट मार्केट प्राइस पे सपोज आपके पास 10 रुपए, तो करंट मार्केट प्राइस पे 10 रुपए लगाइए। फिर उसके बाद अगर गिरता है तो 20 रुपए लगाइए, और अगर 20-30 रुपए लगाइए, 40 रुपए लगाइए, और अगर गिरता है तो फिर उसके बाद पूरा 50% जो बाकी बचा है वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? जी तो सर। गाइज इसको याद रखिएगा। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं कि हम जो भी एनालिसिस बताते हैं उसका अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर देते रहते हैं। तो प्लीज अगर मार्क्स एंड फार्मा में हमारे पास कोई भी अपडेट होगा हमारी पर्सनल होल्डिंग को लेके या हमारी बाइंग को लेके, या कभी भी हमने कैश में बाइंग दी, तो डेफिनेटली वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। वहां पे जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप सही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे 3 फेक और टेलीग्राम चैनल्स चल रहे हैं। हमारे नहीं, मतलब कोई और चला रहा है, हमारे नाम से चल रहे हैं। तो प्लीज उनकी तरफ मत जाएं, क्योंकि हम कभी भी किसी से पैसे के लिए डिमांड नहीं करते हैं। हम किसी से नहीं बोलते हैं कि हमें इतना पैसा दीजिए तो हम आपको बताएंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप सही चैनल को सही क्लिक करके ही ज्वाइन करें। यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर, तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि फार्मा सेक्टर का एक नया हीरा चमकने वाला है। हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि हीरा तो आप हैं देवेन,
आप मतलब हमारे व्यूअर्स हैं, हीरा वो हैं, हमें बेसिकली क्या करना है, उस हीरो को तराशना है। एज इन के अभी भी कितने भी जो व्यूअर्स हैं उनके पास वो पेशेंस पीरियड नहीं है, तो वो पेशेंस पीरियड डेवलप करने के लिए एक्चुअली सारे के सारे जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं ना, सबके सब हीरा है देवेंद्र, राइट। लेकिन वो हीरे Yes, को sir. लोग कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जरा सा मार्क्सन फार्मा यहाँ से ऊपर बढ़ा 120 है 130 है तो हम काट लेंगे, हम एग्जिट कर जाएंगे। तो वो जो जी 900 सर। रुपए की रेंज है जहां पे वेल्थ क्रिएट हो सकती है तो वो हो नहीं पाएगी, तो फायदा कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए हम पूरी टीम को, 5 सर्कल्स की टीम को मिलके जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको हीरा उनको बनाना है, उनको तराशना है, उनके साथ पेशेंटली उनको बताना है कि कैसे आपको होल्ड करना है, और हर बार उनको याद दिलाना है कि आप स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट करने आए हैं, मजाक करने नहीं आए हैं। ये आपकी फैमिली, आपकी लाइफ और आपकी पूरी एक्सटेंडेड जो भी आपका फैमिली है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आज सीरियस हो और इन सब की वैल्यू को समझे। सर जब भी स्टॉक रेंज बाउंड जाता है तो इन्वेस्टर के दिमाग में पेन क्रिएट होता है कि क्या करूं। वैसे ही मार्क्सन फार्मा का सर मेन 51% बिजनेस पेन किलर का है, पेन को रिलीफ देते हैं। ठीक है, चलिए पेन रिलीफ टेबलेट्स खाते रहेंगे और मार्क्सन फार्मा में इन्वेस्टेड रहेंगे, और क्या कर सकते हैं। ग्रेट, डन। ठीक है सर। So guys, thanks a lot for watching this video. Please send us your love by clicking like on this video and please share करिए सबके साथ ताकि हर किसी को एजुकेट होने का मौका मिले। इस मार्केट में किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हर कोई पैसा कमा सकता है और बिंदास तरीके से पैसा कमा सकता है, किसी के लिए कुछ कमी नहीं पड़ने वाली। सो शेयर करिए, बिंदास शेयर करिए एंड एंजॉय करिए हमारी लर्निंग वीडियोस को। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। बाय बाय।